हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स देखिए, ये जो अंकित सर का रोजगार विद अंकित का आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का बुक है, ठीक है। इस बुक को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो बुक है आपको मतलब इसका पीडीएफ जो है अंकित सर के ऐप में पीडीएफ सेक्शन में उपलब्ध है, ठीक है। वहाँ से हम लोग इस पीडीएफ के द्वारा इस पूरे बुक में मैथ के क्वेश्चन, जितने भी मैथ के सवाल है इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन है मैथ के, वो सारे मैथ के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आधार पर बनाए गए हैं। जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए, चाहे वो ग्रुप डी हो, रेलवे का प्रीवियस ईयर हो, या और भी बहुत सारे एग्जाम हैं रेलवे के, सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर को देखते हुए इस बुक को बनाया गया है। अगर आप इस बुक को पूरा बना लेते हैं, इसमें सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है, ठीक है। चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, और जीके को भी कवर किया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका 35 मैथ के सवाल आते हैं। अगर आप इस बुक को सॉल्व करते हैं तो आपका जो 35 में 35 आराम से आ जाएगा। और मैथ और रीजनिंग में आपको 100% स्कोर लेकर चलना ही पड़ेगा, तब जाकर आप आरपीएफ के एग्ज़ाम का मेरिट क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए हम पहले आपको चैप्टर दिखा देते हैं, चैप्टर दिखाते हैं। देखिए इसमें चैप्टर कौन कौन सा दिया गया है। देखिए ये पहले सामान्य ज्ञान दिया गया है, ठीक है। सामान्य ज्ञान के बाद सामान्य विज्ञान है, फिर उसके बाद गणित है, गणित के बाद तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग है। देखिए मैथ में कौन कौन सा चैप्टर है। मैथ में आपका चैप्टर दिया गया है संख्या पत्ती, एलसीएम एचसीएफ, सरलीकरण, औसत, अनुपात से अनुपात, मतलब जितना भी आरपीएफ का आपका सिलेबस है वो सारे सिलेबस को इसमें कवर किया गया है। आज आज हम इसमें पहले क्लास को देखेंगे, जिसमें जो पहला चैप्टर है संख्या पत्ती, इसे कवर करेंगे, ठीक है। इस बुक को बनाने से आपको आपको काफ़ी हेल्प होगी। और देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, तभी जाकर हम पूरा बुक को सॉल्व करा पाएंगे, ठीक है। वैसे पूरा कोशिश करेंगे कि पूरा बुक को सॉल्व करा दें। और इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। जितना भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग कराएंगे, ठीक है। इसमें देखिए पहले हम संख्या पत्ती को निकाल लेते हैं। संख्या पत्ती चैप्टर निकाल लेते हैं। 1 मिनट रुकिए। देखिए ये हमारा जो चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पत्ती का चैप्टर है, ठीक है। इसमें जितना भी प्रश्न दिया गया है वो सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ नीचे में सॉल्यूशन भी दिया गया है। अगर आप सॉल्यूशन देखकर समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मेरा भी सॉल्यूशन देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं, देखिए हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको जो है पूरा सॉल्यूशन समझ में आए। अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन में फिर भी डाउट रहता है तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आज इसमें हम जो है संख्या पत्ती से स्टार्ट करेंगे और जितना भी आगे चल के चैप्टर है वो सारे चैप्टर को कवर करेंगे। इसमें देखिए आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिया गया, ठीक है। पहले आरपीएफ कांस्टेबल के क्वेश्चन को दिखाया गया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे अगर आप चलिएगा, आगे जब चलिएगा तो देखिए यहाँ आरपीएफ एसआई का भी क्वेश्चन है। आरपीएफ जो है एसआई, देखिए आरपीएफ एसआई का भी क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई का भी क्वेश्चन है, ठीक है। कांस्टेबल एसआई, और देखिए और आगे में जब आप जाइएगा तो देखिए ग्रुप डी का भी क्वेश्चन है, ग्रुप डी का भी क्वेश्चन है, ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, वो सारे मतलब रेलवे के सभी एग्जाम को देखते हुए इसमें क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। संख्या पत्ती का पहला क्वेश्चन, जूम कर लेते हैं इसे, ठीक है। देखिए जूम कर लिए। अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि जब संख्या को जो है, जब संख्या जो है इतना संख्या दिया है, इसे 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए संख्या क्या क्या है हमारे पास। संख्या है हमारे पास, देखिए संख्या दिया हुआ है 4 4 5 3 4 2, ठीक है। 9 से विभाजित कर रहे हैं तो संख्या का शेषफल क्या बचेगा। तो 9 से विभाज्यता का नियम हमारा कहता है कि संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। तो पहले संख्या का योग देख लेते हैं। तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, इन सबका योग आ गया 18। 18 जो है 9 को 9 18 जो है 9 से विभाजित है, इसलिए यहाँ शेषफल के रूप में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि शेष हमारे पास यहाँ 0 बचेगा। 0 किस ऑप्शन में दिया हुआ है तो कहेगा ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब उसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है 12 से पूर्णतः विभाज्य है। हमें से 12 से पूर्णतः विभाजित संख्या बतानी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ समझिए 12 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 12 से जो विभाज्यता का नियम कहता है हमारा कि संख्या जो होना चाहिए 4 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, तभी जाकर पूरी संख्या जो है 12 से विभाजित हो जाएगी। और 4 से विभाज्यता का नियम कहता है, देखिए 12 से विभाज्यता का नियम बताते हैं, फिर उसके बाद 4 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम देखते हैं।
चार से विभाज्यता का नियम कहता है हमारा कि अंतिम दो अंक हमारा चार से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए इसमें अंतिम दो अंक क्या है, 76 है, इसमें अंतिम दो अंक क्या है, 26 है, यहाँ 76 है और यहाँ 86 है। तो देखिए 26 चार से विभाजित होता है तो नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। 86 चार से विभाजित होता है तो नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए और डी को अब हमें चेक करना पड़ेगा 3 से विभाज्यता के नियम से। जो 3 से विभाज्यता का नियम को फॉलो करेगा वो हमारी संख्या 12 से विभाजित होगी। तो 3 से विभाज्यता का नियम हमारा कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए इसको जोड़िए, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20, 20 और 6 कितना होता है 26, 26 इनको जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ 26, 26 हमारा 3 से विभाजित है नहीं है, तो ये संख्या नहीं होगी, यानी कि ये संख्या जो है 12 से विभाजित नहीं होगी। तो बचा क्या डी, तो डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे जोड़कर देख लीजिए, 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15, 15 2 17, 17 और 7 17 और 7 24, 24 और 6 कितना होता है 30, यानी कि इनको जोड़ने पर प्राप्त हो गया संख्या 30। 30 चूँकि हमारा 3 से विभाजित है, तो इसीलिए ये संख्या जो हो जाएगी हमारी 12 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आपको 12 से विभाज्यता का नियम पता चल गया, 4 से विभाज्यता का नियम पता चल गया और 3 से विभाज्यता का नियम पता चल गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा हमारा, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये संख्या जो है 9 से विभाजित है, तो हमसे कितना शेषफल बचेगा, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए पहले संख्या क्या है, तो 5 है, 2 है और 4 है। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग हमारा 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों को जोड़िए, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, जोड़ने पर 13 प्राप्त हुआ। 13 को जो हम 9 से विभाजित करेंगे तो शेष हमें क्या बचेगा, शेष के रूप में हमें बचेगा 4। 9 देखिए 9 एकम 9, तो शेष क्या बचेगा 4 बचेगा। तो यही जो हमारा शेषफल हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। शेषफल किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, ये संख्या है 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसे भी हम लोग देखते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन क्या है, संख्या को पहले लिखिए। संख्या दिया है 2 4 7 9 5, ये किससे विभाजित है 9 से विभाजित है। अंकों को जोड़िए, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6, 6 और 7 को जोड़ेंगे 13, 13 और 9 को जोड़ेंगे तो 22, 22 में 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27, 27 को जो हम 9 से विभाजित करेंगे तो शेष हमें क्या बचेगा, शेष के रूप में पूरा कट जाएगा, यानी कि शेष हमें 0 प्राप्त होगा। तो 0 किस ऑप्शन में दिया था, कहिएगा ऑप्शन एक ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको देखिए एक ही टाइप का लगभग 3 से 4 सवाल इसमें दिया गया है, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। यहाँ तो नंबर सिस्टम लगभग सभी लोग बना देंगे अगर आपको नियम पता होगा तो, लेकिन आगे चलकर अर्थमेटिक का और भी जो होगा इसमें हो सकता है सोल्यूशन थोड़ा डिफिकल्ट दिया हो, लेकिन हम उसका सोल्यूशन आसान से आसान तरीके से आपको समझाएंगे और कोशिश पूरा करेंगे कि आपको पूरा समझ में भी आए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इधर होगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। देखिए 12 से विभाज्यता के नियम हम आपको बताए हैं। 12 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है, हमारा संख्या जो होना चाहिए 4 और 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 4 से विभाजित संख्या को पहले चेक कीजिए। 4 से विभाजित के लिए अंतिम 2 अंक को देखा जाता है। यहाँ अंतिम 2 अंक है 72, यहाँ अंतिम 2 अंक 78, यहाँ अंतिम 2 अंक है 47 और यहाँ भी अंतिम 2 अंक है 47। तो इन सब में जो है 4 से एक ही संख्या कट पाएगी, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमें और चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 वाले का कोई काम नहीं है। 4 से ही चेक करने पर पता चल गया कि एक ही संख्या हमारी जो है 4 से कट पा रही है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में पूर्ण वर्ग कौन सा है। देखिए पूर्ण वर्ग के लिए एक नियम होता है कि कभी भी किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर कभी 2 नहीं होना चाहिए, 2 के बाद और क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 3 के बाद 7 नहीं होना चाहिए और 8 नहीं होना चाहिए। ये 4 ऐसी संख्या है जिनके अगर इकाई के स्थान पर ये संख्या है तो वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। देखिए यहाँ देखिए इकाई के स्थान पर क्या है 2, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है 7, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है 8, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए हम आपको समझा देते हैं कैसी ये संख्या नहीं होती है। जैसे 0 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे
1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारी संख्या 1 प्राप्त होगी। 2 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 2 का पावर 2 करेंगे तो संख्या क्या प्राप्त होगी 4। 3 के स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगी 9, 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो संख्या क्या प्राप्त होगा, तो इकाई अंक के स्थान पर 6 यानी कि 6 प्राप्त होगा, ठीक है। उसी तरह 5 का स्क्वायर जब हम करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 के बाद 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। देखिए किसी भी इन सब में इतना सभी जीरो से लेकर पूरा 9 तक कर दिए, सबका स्क्वायर कर दिए, लेकिन कहीं भी ये 4 संख्या देखी 2, 3, 7 और 8, तो किसी भी संख्या का जो हम वर्ग करेंगे तो उसके इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 तो कभी आ ही नहीं सकता। तो यहाँ भी इकाई के स्थान पर 8 था, यहाँ 7 था, यहाँ 2 था, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन सी बचा। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या 12 से विभाजित है। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो 12 से विभाजितता का नियम हमारा क्या कहता है, 12 से विभाजितता का नियम जो कहता है संख्या 4 और 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 से विभाजितता का नियम अंतिम 2 अंक को देखा जाता है, तो अंतिम 2 अंक को पहले देखिए। अंतिम 2 अंक को जब हम देखेंगे तो यहाँ देखिए अंतिम 2 अंक है 89, यहाँ अंतिम 2 अंक है 84, यहाँ 84, यहाँ भी 84, तो ऑप्शन ए तो एक तो छट गया। अब 3 से विभाजितता का नियम हमें बताएगा कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो अंकों को जोड़िए, इसे जोड़ते हैं। देखिए जोड़िए फिर, या फिर जहाँ 3 का गुणज बन रहा है उसे हटा दीजिए। जैसे यहाँ 3 का गुणज बन गया 3, तो इसको हटा दिए। 6 बन गया तो इसको हटा दिए। अब देखिए यहाँ भी 6 बन गया तो इसको भी हटा दिए। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो ये भी 6 बन गया तो इसको भी हटा देंगे। यहाँ बचेगा 8, तो 8 3 से विभाजित है तो ये संख्या नहीं होगी। जब 8 3 से विभाजित नहीं है तो ये संख्या नहीं होगी। अब उसी तरह इसको जोड़िए, देखिए यहाँ देखिए यहाँ 3 3 जो है 3 से कटता है तो हटा दिए। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6, 6 से कटता है, 6 जो है 3 से कटता है तो ये भी हट जाएगा। 6 यहाँ देखिए 6 यहाँ 3 से कटता है तो ये भी हट जाएगा। 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12, 12 3 से कटता है तो ये भी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हमें प्राप्त हो गया सी। अब इसको जोड़िए, 3 से नहीं कटेगा, जोड़कर देख लीजिए। 3 5 8 2 10 6 16, 16 8 24, 24 और 4 28, जोड़ने पर 28 प्राप्त हुआ जो कि 3 से विभाजित नहीं है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको केवल ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा 12 से जो भी संख्या विभाजित होगी वो संख्या 4 और 3 दोनों से विभाजित होगी। 4 से विभाजितता का नियम अंतिम 2 अंक होता है और 2 अंक कटना चाहिए, और 3 से विभाजितता के नियम जो होता है अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 किस प्रकार से बनेगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट, निम्न में कौन सी संख्या जो है 15 के द्वारा विभाज्य है। अब यहाँ जो संख्या है हमारे पास 15 से विभाजितता के नियम को फॉलो चेक करना पड़ेगा। जो भी संख्या 15 से विभाजित होगी वो संख्या 5 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। 5 से विभाजितता का नियम कहता है कि अंतिम जो संख्या होनी चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए, या तो 0 या फिर 5 होना चाहिए, तभी जाकर 5 से कट पाएगा। तो यहाँ सब में 0 है, देखिए यहाँ जो है सब में इकाई अंक के स्थान पर 0 0 0 है, तो 5 से विभाजितता के नियम से तो कोई फायदा नहीं होगा। अब हमें 3 से विभाजितता के नियम यानी कि अंकों का योग देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या विभाजित होगी। जोड़िए, ऑप्शन ए को जोड़ते हैं, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और 6 25, 25 और 5 30, यानी कि यहाँ जोड़ने पर 30 आ गया। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे जोड़ कर भी चेक करिएगा तो जो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ से हमें जो 15 से विभाजित करने का रूल कहता था कि संख्या 5 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। 5 से विभाजितता का नियम कहता है कि संख्या की इकाई के स्थान पर या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ फिर 3 से विभाजितता का नियम चेक किए जो कि ऑप्शन ए में ही राइट आ गया, जोड़ने पर 30 आ रहा है जो कि 3 से विभाजित है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि निम्न में से पूर्ण वर्ग कौन सा है। अब पूर्ण वर्ग हमें बताना है, उसी नियम को हम लोग फिर से फॉलो करेंगे कि संख्या के इकाई के स्थान पर कभी भी 2 3 7 और 8 अगर आपको दिख जाए तो कभी भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो यहाँ क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है 7, तो ये तीनों तो कभी होगी नहीं। जब तीनों नहीं होगी तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी, तो यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12।
देखिए एक ही टाइप पर इसमें 2-3 सवाल आ जा रहा है, जिससे आपको भी काफ़ी हेल्प होगी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि 12 से विभाज्यता का नियम फिर से बताना है। देखिए 12 से विभाज्यता का नियम फिर से क्या कहता है, संख्या 4 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। 4 से विभाज्यता का नियम पहले चेक कीजिए, अंतिम 2 अंक को चेक कीजिए। यहाँ 82 है, यहाँ 10 है, यहाँ 46 है, यहाँ 16 है, तो ये तीनों संख्या नहीं कटेगी 4 से, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी। तो 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सेकेंडों भर का सवाल है, 1 सेकंड 2 सेकंड का क्वेश्चन है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल, ये खुद से नहीं, ये आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है। मतलब ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। आगे चल के आपको ग्रुप डी के भी क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि थोड़ा लेवल का होता है, एनटीपीसी के भी मिलेंगे और एसआई के भी मिलेंगे। पूरा बुक को जब आप बना लीजिएगा तो मैथ में आप आसानी से 35 में 35 स्कोर कर लीजिएगा। 35 में आपका 34 भी नहीं होगा, 35 में 35 आराम से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा अगर आपका मैथ थोड़ा बहुत वीक है तो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि निम्न में से पूर्ण वर्ग कौन सा है। अब देखिए इसमें सीखिए पूर्ण वर्ग कौन सा है। यहाँ तो एक ही ऑप्शन छट पाएगा जो कि ऑप्शन ए है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 8 है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन जीरो तो होता है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी 9 है। लेकिन यहाँ सीखिए जीरो कब होगा, जीरो कब होगा, यहाँ आपको सिखाते हैं जीरो कब होगा। मान लीजिए जब 10 का हम स्क्वायर करते हैं, समझिएगा 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, यानी कि जब एक जीरो है तो वर्ग करेंगे तो 2 जीरो आएगा। कोई सा भी, जब मान लीजिए 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, इसका जब वर्ग करेंगे 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 10,000 होता है, 10,000 होता है ना। यानी कि जब 2 जीरो है तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, इकाई के सॉरी, तो कितना जीरो हो जाएगा 4 जीरो। यहाँ कभी भी जीरो का वर्ग करके एक भी अगर जीरो का वर्ग करेंगे तो कम से कम 2 जीरो तो होना चाहिए। तो यहाँ कोई के किसी के भी अंत में 2 जीरो है, जब भी जीरो होगा कोई सा भी जीरो ले लीजिए। अब मान लीजिए 110 ही है, 110 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 121 पर 2 जीरो, यानी कि 110 का स्क्वायर करेंगे तो 12,100 आएगा। कभी भी एक जीरो का स्क्वायर करेंगे तो कभी भी जो लास्ट में हो जाएगा हमारा 2 जीरो होगा। यहाँ 2 जीरो होगा तो यहाँ 4 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ एक एक जीरो आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर जो है कभी नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन डी जो बचा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे जब आएगा क्वेश्चन तो हम आपको वर्गमूल निकालना भी सिखाएंगे। वर्गमूल निकालना बहुत ईजी होता है, लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन से हम कैसे बता रहे हैं कि ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ से जो है क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन करें जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो शेषफल 8 बचता है, ठीक है। और उसी संख्या को जब 17 से विभाजित किया जाता है तो विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए जो भी शेषफल बच रहा है ना उसी को संख्या मान लीजिए, यानी कि अब संख्या को हम क्या मान लिए 8। अब इसी को 17 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, हमारे पास 8 ही बचेगा। तो 8 जो बचेगा तो यहीं शेषफल हो जाएगा, और यहीं शेष हो जाएगा तो यहीं हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे इस टाइप पर बहुत सारे प्रश्न है, सारे प्रश्नों को देखेंगे। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि जब कोई संख्या 119 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 15 बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। ये आपका क्वेश्चन है आरपीएफ एसआई में। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, देखिए एसआई का तैयारी और कांस्टेबल का तैयारी दोनों का सेम लगभग सेम क्वेश्चन रहता है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन का लेवल इसमें थोड़ा हो सकता है हार्ड बनाए, लेकिन कांस्टेबल का तो बहुत ईजी रहता है। और देखिए ये हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी तो कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं। हम आपको क्या बताएं, जो शेषफल बोल रहा है ना उसी को हम लोग संख्या मान लेते हैं, यानी कि शेषफल यहाँ क्या है 15। अब इसी को 17 से विभाजित कर दीजिए तो यहाँ भी शेषफल क्या बचेगा, जब भी इससे छोटा है तो शेष के रूप में यहीं बच जाएगा, यानी कि शेष क्या बचेगा 15 ही हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा, देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन पढ़िए। किसी संख्या को 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 7 बचता है, उसी संख्या को 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। अब कुछ करना है, जब भी संख्या इससे छोटी है तो शेषफल वही खुद बच जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इस टाइप पर जितना भी क्वेश्चन होएगा आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। बहुत ईजी प्रश्न आता है। अब देखिए जो आगे चल के क्वेश्चन है आरबीएफ एसआई में थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 243 का फैक्टोरियल 243 है, इसमें अनुगामी शून्य बताएं, मतलब कितना इसमें शून्य की संख्या कितना होगी उसे बताना है। देखिए इसका जो नियम है, शून्य कब बनता है, शून्य तभी बनता है जब 2 और 5 का गुणनफल होता है, तभी जाकर शून्य बनने का, ठीक है। लेकिन इसका देखिए नियम क्या है,
इसे कैसे बनेंगे? 243 है ना, 243 को लिख लीजिए। इसमें हम किससे भाग देंगे? 5 से। इसको हम देखेंगे कि अधिकतम कितना बार में कट सकता है। तो अधिकतम जब आप कटाइएगा तो इसमें कहिएगा ना कि देखिए 5 में जो अधिकतम कितना बार ले सकते हैं, तो 48 पाँचे कितना होता है? 240। 48 पाँचे 240 होता है ना, उसके आगे 49 जब ले जाएंगे तो 245 हो जाएगा। तो अधिकतम क्या हो जाएगा? 248। मतलब अधिकतम भागफल हमारा हो सकता है 248। अब इस 48 में जब तक जो है हर हमारा अंश से बड़ा ना हो जाए तब तक हम इसमें भाग देते रहेंगे। यहाँ प्राप्त हो गया 48। फिर 48 में हम किससे भाग देंगे? तो फिर इस 5 से भाग देंगे। तो यहाँ अधिकतम कितना बार ले जा सकते हैं? 9 5 45, 9 तक ले जा सकते हैं। फिर ये जो भागफल आया, फिर 9 से हम भाग देंगे किस में? 5 से। तो यहाँ अधिकतम कितना बार ले जा सकते हैं? 1 से। शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, अब जैसे ही 1 से ले गए तो अब हमारे पास क्या बचा? ये जो देखिए 1 बचा। अब जो भागफल है हमारा, भागफल जो हो गया हमारा हर से छोटा हो गया ना, तो अब हम इसमें भाग नहीं देंगे। अब सबको जोड़ दीजिए, यही हमारा अनुगामी शून्यों की संख्या जो हो जाएगी। तो 48 और 9 कितना होता है? 57। 57 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 58। यानी कि टोटल जो शून्यों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 58 हो जाएगी। 58 किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आगे और भी 2-3 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जब हम देख लेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि फैक्टोरियल 64 में, देखिए एक मिनट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि फैक्टोरियल 64 में अनुगामी शून्यों की संख्या। उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप से हम लोग बना भी देंगे इसे। 64 है, इसमें क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे। अधिकतम कितना बार ले जा सकते हैं? तो 12 पंजे 60, 12 हो जाएगा। फिर ये जो 12 प्राप्त हुआ है इसमें हम लोग 5 से भाग देंगे। अधिकतम कितना बार ले जा सकते हैं? 2। तो भागफल अब जो है हर से छोटा हो गया, मतलब जिससे हम भाजक से भागफल हमारा छोटा हो गया, तो अब इसे हम भाग नहीं देंगे। अब इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 12 और 2 को जोड़ेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा? 14। यानी कि अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14। यानी कि ऑप्शन 14 यानी कि ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन है इसी टाइप पर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। एक ही टाइप पर लगभग 3 सवाल को इसमें कवर किया गया और सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ से जो है आपका एसआई का क्वेश्चन स्टार्ट है। देखिए अब ये जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन करेगा 324 फैक्टोरियल है, इनमें अनुगामी शून्यों की संख्या। बस उसी टाइप से बना दीजिए। 324 में हम क्या करेंगे? 324 में हम भाग देंगे किससे? 5 से। अधिकतम कितना बार? एक ही बार में ले जाना है। अधिकतम कितना बार ले जा सकते हैं? तो 60 पंजे 300 और 5 के 20, यानी कि अधिकतम 64 बार ले जा सकते हैं। 64 में जब 5 से गुना कीजिएगा तो 320 हो जाएगा। अब 65 से ले आएंगे 325 हो जाएगा। तो अधिकतम 64 बार ले जा सकते हैं। अब जो भागफल है इसमें भी हम 5 से भाग देते हैं। 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, अधिकतम 12। ठीक है, फिर इस 12 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो कितना? अधिकतम 2 बार। अब इससे जो है आगे नहीं जा सकते। सबको जोड़िए, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 और 12 को जोड़ेंगे 76। 76 में 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 78। यानी कि अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 78 हो जाएगी। 78 किस ऑप्शन में दिया था? कहिएगा ऑप्शन बी में दिया था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कैसे बनेगा? यह हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन को सीखिए पहले। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन है निम्न में कौन सी संख्या 24 से विभाजित है? अब यहाँ से 24 से विभाजिता का नियम आपको पता होना चाहिए। देखिए 24 से विभाजिता का नियम हमारा क्या कहता है? 24 से विभाजिता का नियम, देखिए 24 से विभाजिता का नियम कहता है कि संख्या जो होना चाहिए 8 और 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 8 से विभाजिता का नियम आपको पता होना चाहिए। 3 से विभाजिता का नियम तो आपको पता चल गया। 8 से विभाजिता का नियम जो होता है अंतिम 3 अंक, कोई भी संख्या का अंतिम 3 अंक जो होना चाहिए 8 से कटना चाहिए। यहाँ अंतिम 3 अंक क्या है? 346। देखिए यहाँ अंतिम 3 अंक क्या है? 346। यहाँ अंतिम 3 अंक क्या है? 336। यहाँ अंतिम 3 अंक क्या है? 336। और यहाँ अंतिम क्या है? 446। यानी कि इस संख्या को यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट वाले में जो हमारा अंतिम संख्या है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 346 है। ठीक है, 346 है। यहाँ अंतिम संख्या क्या है? 336 है। 336 लिख लिए। यहाँ अंतिम संख्या क्या है? फिर थर्ड वाले ऑप्शन में 336 है और फोर्थ वाले ऑप्शन में अंतिम संख्या है 446। अब सब में 8 से भाग देकर देखिए, 8 से जब इसमें हम भाग देंगे, 8 में
है तो 8 चौके 32, 2 छः तो ये तो नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। 8 चौके 32, 1 छः तो ये कट जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। और इसमें बनेंगे 8 पंजे 40, 4 छः ये भी नहीं कटेगा। अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या बचा? ऑप्शन हमारे पास बचा या तो ऑप्शन बी हो सकता है या फिर ऑप्शन सी हो सकता है। अब बी और सी में से किसी एक ऑप्शन को लेने के लिए हमें 3 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग हमारा 3 से विभाजित होना चाहिए। जोड़िए, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, 3 और 6 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21, इनको जोड़ने पर 21 प्राप्त हो गया, जो कि 3 से विभाजित है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे भी जोड़कर देख लीजिए, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, 3 और 7 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22, इसको जोड़ने पर प्राप्त होगा 22, 22 जो कि हमारा 3 से विभाजित नहीं है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 24 से विभाज्यता का नियम चेक करने के लिए संख्या जो होना चाहिए 8 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। अब देखिए यहाँ से 11 से विभाज्यता का नियम आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन है कि ये संख्या दिया हुआ है, संख्या क्या है? इतना संख्या है, ठीक है। इसे 11 से विभाजित है तो x का मान, संख्या को लिख लीजिए। संख्या क्या है? x है, 4 है 6 है और 1 है। किससे विभाजित है? 11 से। 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अल्टरनेट अंक यानी कि x के बाद 1 को छोड़कर 4, मतलब इस 4 को छोड़कर ये 4, फिर इस 6 को छोड़कर 1, सबको जोड़िए। x में 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। सबको जोड़ दीजिए कि इस 4 को इस 1 के साथ जोड़ दिए, कितना हो गया? 5। माइनस क्या करते हैं? अब जो संख्या बचा 4 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10। अंतर निकालते होना चाहिए 0 या फिर उसका गुणनफल, 11 का गुणनफल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? x माइनस 10 में से 5 काटे तो कितना बचा? 5। बराबर किसके हो गया? 0 के। तो x बराबर क्या निकल कर आया? 5 निकल कर आया। तो जो हमारा x का मान हो जाएगा क्या? 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे बनेगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? क्वेश्चन है कि ये संख्या दिया हुआ है, दिए गए संख्या के विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुने ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए संख्या को पहले लिखिए। संख्या क्या है? 9 है, 8 है, 7 है, 9 8 7 x 5 4। ये संख्या है, किससे विभाजित है? 6 से विभाजित है। 6 से विभाज्यता का नियम चेक करने के लिए हमें संख्या जो होना चाहिए 3 और 2 दोनों से विभाजित होना चाहिए। 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम अंक सम अंक होना चाहिए, 0 या फिर सम संख्या होना चाहिए। तो यहाँ तो सम संख्या है तो 2 से विभाज्यता का नियम तो फॉलो कर रहा है। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग हमारा 3 से विभाजित होना चाहिए। देखिए यहाँ 9 और 8 17, 17 देखिए 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 5 29, 29 और 4 कितना होता है? 33। 33 में अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग जोड़ेंगे x का मान। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम 1 जोड़ते हैं तो हमारा 33 और 1 हो जाएगा 34, तो ऑप्शन सी तो नहीं होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर 2 जोड़ते हैं तो 33 और 2 हो जाएगा 35, तो 35 भी 3 से विभाजित नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 33 में हम 3 को जोड़ेंगे तो संख्या क्या प्राप्त होगी? 36। 36 हमारा 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ हम x का मान 0 भी रखते तो भी संख्या कट जाती, लेकिन हमें ऑप्शन को देखते चलना है। ये क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का आपका यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम आपको टोटल 20 क्वेश्चन बनाए। 20 क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा तो आप उसे कमेंट कीजिएगा। हम सोचते हैं कि कम से कम टाइम के अंदर आपको पूरा क्वेश्चन जो है अच्छे से समझाते हुए बना दें। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप उसे कमेंट कीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। और आप ये भी कमेंट कीजिएगा कि इस बुक को जो है, ये जो अंकित सर का बुक है, इसे हम लोग ख़त्म करें या ना करें। ठीक है, इसे आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।